ये सब प्लानिंग सोच रही थी। कहां से शुरू हुआ? हाईवे की जमीन से, और कहां तक? कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे तक चला गया। और 9:15 बजे एक हल्का सा झटका आया। काहे का? अटैक का। हल्का सा झटका हुआ, सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब यही धरी रह गई, और राम नाम सत्य। नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृतः कारते हविषां कर्म गुणे स्वाभाविके बलात्। नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृतः। एक संसार की बहुत बड़ी भ्रांति है, सोचता बहुत ज्यादा है, चिंता बहुत ज्यादा करता है, चिंता बहुत ज्यादा करता है। और चिंता क्या है? अरे चिंता तो चिता के समान, कि चिंता कारण चित गयो। अरे चिंता तो चिता से भी कहती कि मैं तेरी ज्येष्ठा हूं, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। कैसी? कि तू तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन मैं जीते जी जला दे। वो चिंता हो कि चिंता कारण चित गयो, और चिंता जर जर जाए, और चिंता ऐसी बाबुरी जो जीवन चिता बनाए। जब चिंता हमारे हृदय में घर कर लेती है ना, तो चित्त नहीं लगता। चिंता कारण चित्त गयो। चित्त जिसका चला गया, हमारा आनंद चला गया, खत्म हो गया। ना सोने में आनंद है, ना खाने में आनंद, ना किसी बात करने में आनंद है, बस चिंता का धुन प्रारंभ हो गया। ऐसी ही संसार की जीव की दशा हुई। हमारा चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता, चिंता करेगा। अब आप कहेंगे चिंतन क्या होता है? वो चिंतन परमात्मा का होता है, और चिंता संसार की होती है। चिंता लौकिक होती है, नश्वर होती है। चिंता, जिस चीज के लिए हम चिंता कर रहे हैं वो नाशवान है, और चिंतन नाशवान नहीं है। चिंतन तो प्रभु का ध्यान है महाराज, उसी संबंध जोड़ना है, उसी साक्षात्कार करना है, उसी नाता जोड़ना है, वो चिंतन है। माथी पे हाथ रख कर के ऐसे बैठ जाओ, सर पे हाथ धर के दिल्ली में बैठ जाओ, 20 सैकड़ों लोग जाएंगे, पूछेंगे अरे कौन सी चिंता में बैठी हो? कस्य कारण से तुम चिंतता? ऐसा कौन सा कारण जो चिंता हो तुम बैठे हो, उदास हो, क्या कारण है? ऐसे तो कभी देखी ना ही तू हमने। और थोड़ा सा आसन बदल लीजिए, ऐसे हाथ रख करके और नेत्र बंद करके मत करो, ऐसे ही बैठ जाओ, तो देखने वाले कौन से देवता को चिंतन हेरे हुए, किसको मनाया जा रहा है, किसको रिझाया जा रहा है। तो देखिए चिंता संसार की होती है, और चिंतन परमात्मा का होता है। अब आप विचार करेंगे कि ये चिंता मिटी कैसे, ये चिंता मिटे कैसे, और चिंतन बढ़े कैसे? और यही सिखाती है हमारी भागवत कथा। भागवत जी से हमको यही मिलता है, परम शांति प्राप्त होती है, हमारी चिंता मिट जाती है, चिंता मिट जाती है। परीक्षित महाराज को जब श्राप लग गया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए, तो देवताओं को चिंता होने लगी। देवता लोग देवलोक में वास कर रहे हैं, बोलिए अमर कथा का पान पृथ्वी लोक का, मृत्यु लोक का राजा परीक्षित श्रवण कर रहा है, वो अमृत पान तो हमें करना चाहिए। किसके लिए? अमरता प्राप्त करने के लिए। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, धराधाम पर सुखदेव जी के महाराज सामने लाकर के कलश को रखा, कहा कि महाराज ये स्वर्ग का अमृत है, देवलोक का अमृत है, आप इसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में आप भागवत रूपी कथामृत का पान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई। देखो तो सी देवता कितनी चतुर हैं, कितनी चतुराई की बात कर रहे हैं। क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व कांचन क्व मणिर महान, कि ब्रह्म रात्रो विचारी वा देवाजास महाशवः। क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहाँ तो देवलोक का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। कांच और मणि दोनों की समानता एक हो सकती है, कितनी चतुर है। और देवता लोग, वो भी देवता लोग ऐसा घाटे का सौदा करेंगे,
अरे कोई घाटे का सौदा कौन करता है? अगर हम भी किसी वस्तु की आदान प्रदान अदला बदली करेंगे तो जहां हमारा फायदा होगा, अपना निजी फायदा होगा, तो ही हम बदल सकते हैं। अगर उसमें हमको हानि होगी, खर्चा आ रहा होगा, हमें पैसा लगाने पर 1 मिनट भी नहीं करेंगे। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, देखो तो सही देवता कितने चतुर हैं, घाटे का सौदा थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ कांच और कहाँ मणि। कांच क्या है? स्वर्ग का अमृत। मणि क्या है? भागवत रूपी कथामृत। कह रही कि महाराज ये भागवत रूपी कथामृत का पान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन देवलोक से देवता आए, भागवत रूपी कथामृत को देखिए। देवलोक में सब कुछ है, सब कुछ है महाराज, सब सुख है। अप्सराएं इनकी सेवा मेहनत के बाद चलता रहता है, सब कुछ आनंद है महाराज। कल्प वृक्ष के जो कामना करो वो उसके आंगन में, पारिजातक नाम का वृक्ष वहां है, देवराज इंद्र के पास ऐरावत हाथी है महाराज, अमृत है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने पर भी वो क्या है? फिर भी चिंतित है, क्योंकि वहां कथा नहीं है, वहां सत्संग नहीं है, वहां प्रभु की लीलान का गुणानुवाद नहीं है। आदमी शुभ कर्म करके देवलोक पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देवलोक पाने के बाद में भगवान की कथाओं से, लीलाओं के वंचित हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। आज देवता लोग मृत्यु लोक में आए हैं कि इसलिए तो कह दिया है, भागवत जी में एक श्लोक आता है कि दुर्लभ हो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभ हो मानसु देहो, ये मानव देही कैसी है? बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। 84 लाख योनि भोगने के बाद में जब हमें मानव देही प्राप्त होती है।